अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फिर कोरोना कहीं नई साजिश तो नहीं, या फिर यह हकीकत है? इस पर बात करते हैं। इस बात पर तबसरा करने से पहले एक बार फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि इत्तेहाद न्यूज़ के नए चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। खैर, कोरोना की बढ़ती वारदातों का जिक्र करते हैं। भारत में फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। हाल ही में बेलगाम शहर में भी एक की मौत बताई जा रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक सिर्फ कर्नाटक में 100 से ज्यादा कोविड के एक्टिव मरीज पाए जाने की बात कही जा रही है। अब कुछ लोग मास्क पहनना शुरू भी कर चुके हैं और कुछ जगहों पर हुकूमत की जानिब से एहतियातन मास्क को इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी जा रही है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने किसी तरह डरने की जरूरत नहीं ऐसा बताया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक नए कोरोना में 1200 मामलों को दर्ज किया जा चुका है और 12 की मौत बताई जा रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें बताई जा रही है। बेलगाम में बेनकनहल्ली गांव के एक बुजुर्ग की मौत कोरोना से हुई, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। कर्नाटक में 2 की मौतें हुई है, जिसमें एक बेंगलोर से है तो दूसरा बेलगाम से है। यकीनन जो दौर कोरोना का हम सब ने देखा है, जिस्म सहर जाता है। बंद बाजार, सुनसान सड़कें, लाशों के ढेर, अस्पतालों के सामने तड़पती लाशें, भूखे मजदूर जो सैकड़ों मील चलते जा रहे हैं, जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं है, दवाइयों की किल्लत, फिर मरने के बाद लाश को अछूते की तरफ फेंक दिया जाना, यहां तक कि गुस्ल भी नसीब नहीं हुआ करता था। इस पर जितना भी हम बोलते रहे कम ही है। कोरोना है या नहीं, इस पर भी बहस हो चुकी है। जिन्होंने भी इसे गलत साबित करने की कोशिश की, यानी कि कोरोना को साजिश बताने की कोशिश की, इन पर कार्रवाई की गई। खासकर उन डॉक्टरों पर जिन्होंने कोरोना को धोखा या झूठ कहा। अब इसे लेकर दुनिया भर में अलग अलग राय पेश की जाने लगी थी और कहा भी जाने लगा था, क्या कोरोना की एक और नई लहर आ रही है? अब फिर उन्हीं पुरानी बातों का जिक्र किया जा रहा है कि हाथ न मिलाए, एक दूसरे से दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। अब नया वेरिएंट 4 किस्म का बताया जा रहा है। भारत के नई रियासतों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के दरमियान देश में 4 वेरिएंट मिले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजू बहल ने बताया कि नॉर्थ और साउथ इंडिया से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसेस पाई गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 ये सीरीज के हैं। खैर, इन्हें सब वेरिएंट भी कहा जा रहा है, लिहाजा इस पर जितना भी बोलते जाए कम ही है। तफसीलात आपको वेबसाइट पर मिलते रहेंगे, पर हमको इससे ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। भले आप नए नए वेरिएंट की भी कितनी भी बातें करते रहे, पर सवाल तो उसी जगह पर खड़े हैं जहां वो पहले भी खड़े थे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इस पर वैक्सीन का भी असर नहीं होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि नया वेरिएंट है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस नए कोरोना वेरिएंट पर वैक्सीन भी बेअसर है। मतलब ये पहले से खतरनाक है क्या? पर जवाब यही दिया जा रहा है कि यह नया वेरिएंट खतरनाक नहीं है। मतलब यहां भी एक तरह का झोल ही नजर आ रहा है। खैर, उन सवालात की तरफ बढ़ते हैं जो पहली लहर दूसरी लहर के वक्त भी उठे थे और वो उसी जगह पर खड़े हैं, क्योंकि उनके जवाबात नहीं है। ऐसा नहीं कि इसे लेकर भारत में विरोध हुआ, इनके मुखालफत हुई थी। बैरूनी ममालिक में भी कोरोना की मुखालफत हुई और उस पर बहुत सारा एहतजाज भी हुए। लोगों ने कहा कि आलमी सतह पर डराने की एक साजिश है और लोग मर्ज से कम और खौफ से ज्यादा मर गए। अक्सर बेशतर मरीजों को देखा जाए तो पढ़े लिखे, नौकरी पेशा या अमीर लोग ही ज्यादातर मुतासिर हुए, पर भारत तो गरीबों का मुल्क है। आज भी 80% से ज्यादा लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहते हैं और यह एक रिपोर्ट है। पर कोरोना का असर भीख मंगे या जहनी मरीज या गरीबों पर ज्यादा नहीं हुआ। तो सवाल यही उठता है, क्या कोरोना रुपए वालों को देखकर ही पकड़ लेता है? अब उस वक्त का माहौल भी इस तरह बनाया गया है कि आप रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए तो बच जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के नजारे भी देखे गए। ये भी बात समझ ले कि इसका हम पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहे। यकीनन कोरोना मर्ज जरूर था, लेकिन उसे जितना बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया वो इस मर्ज से ज्यादा खतरनाक था। फिर वैक्सीन ड्राइव या वैक्सीनेशन को लेकर भी एक माहौल बनाया गया और कुछ मुस्लिम तंजीमों ने तो आबे हयात की तरह इसकी मार्केटिंग भी की। खैर, अब कहा जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोगों में दिल के दौरे भी आ रहे हैं तो इस वैक्सीन की वजह से। अब इस वैक्सीन का भी सियासी फायदा उठाने के लिए मोदी साहब ने अपनी तस्वीर भी सर्टिफिकेट पर चिपका दी। खैर, अब जब इसके साइड इफेक्ट्स की बात आने लगी तो मोदी साहब ने तस्वीर भी वहां से हटा दी। खैर, कोरोना की साजिश थी या नहीं, इसकी बहस आज भी अधूरी है। कुछ लोगों ने इसे ड्रग माफिया की साजिश बताया तो कुछ लोगों ने बढ़ती आबादी को रोकने का एक जरिया बताया। कुछ ने आलमी सतह की साजिश जो बिल गेट्स की तरफ से कहा, WHO को भी कटघरे में खड़ा किया गया और अब तो भारत की कोविशील्ड पर ही पाबंदी लगा दी जा चुकी है। आप सिर्फ कोविशील्ड के नुकसानात गूगल भी करेंगे तो ताज्जुब लगने लगेगा।
अब इस बात का कोई इनके पास जवाब नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन लगाने से ही इतने सारे नुकसान होंगे, तो फिर वैक्सीन निकाली ही क्यों गई थी। अब उसके बाद बूस्टर लगाने की भी बात आगे कही गई। अब जब वैक्सीन ही से दिल के दौरे के इम्कानात और मरने वाले लोग खौफ के साए में पाए जा रहे हैं, पहले तो कतार लगा लगा कर वैक्सीन लगा लिए, कुछ ने तो इसमें भी हिर्स का मुजाहरा करते हुए 2 की जगह 4-4 लगा लिए, मतलब सबसे ज्यादा महफूज यही रहे। खैर, इन तमाम के दरमियान हम कहीं तो खुदा को भी भूलते जाने लगे। जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह ही है। अब इस्लाम से भी इसका तजाद नजर आता है। एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मिलता है तो गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, पर यहां तो हाथ मिलाना ही जुर्म करार दिया गया था, अपनों को अपनों से ही अलग कर दिया गया। अब इसमें भी कुछ इल्मी माहिरीन ने नबी के दौर के बातें बताई, उस वक्त भी इस तरह के मर्ज आए थे वगैरह। अब इसके तमाम तफसीलात तो वही जाने, पर इतना जरूर हुआ कि जो लोग इस पर ज्यादा तवज्जो देते रहे और इसी में अपना दिमाग डालकर बैठे थे, मुतासिर भी वही लोग ज्यादा रहे। कई फैक्ट्रियां बंद हुई, कईयों के कारोबार चले गए, मईशत पूरी तरह से ठप हुई। अब कहीं 5 साल के बाद मईशत की गाड़ी पटरी पर आते नजर आ रही है, पर अब नया वेरिएंट या सब वेरिएंट उन यादों को फिर से कुरेद रहा है। कहीं तो खबरों के जरिए उस खौफ को दोबारा याद दिलाया जा रहा है। फिर उस पर यह भी कहा जा रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, नमाजों में तक हमने आपको अलग अलग कर लिया। फिर बतौर दलील तो सऊदीया हरम शरीफ की भी दी जाने लगी। पर कयामत के करीब के इस दौर में हमें साजिशों को समझने की भी जरूरत है। यकीनन तुम पर सख्तियां भी की जाएंगी, जैसे उस वक्त की गई थी। खासकर मस्जिदों को ताले लगाकर हमने क्या हासिल किया था, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक दूसरे से अलग भी हो गए, जबकि नमाज में कंधे से कंधा मिलाने की बात हमें कही गई थी। खैर, हमारी आदत अब बन चुकी है कि बजाय दीनी किताबों को खंगालने से या दलील वहां से तलाशने के, हम दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है इस पर ज्यादा अमल करते हैं। एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है, नया वेरिएंट और सब वेरिएंट की बात कही जा रही है, पर कुछ मामला तो अल्लाह के भी हवाले करने की आदत हमें बना लेनी चाहिए, क्योंकि फायदा नुकसान, जिंदगी मौत, शिफा बीमारी, रिस्क का मालिक तो सिर्फ अल्लाह है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।